हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का 14th क्वेश्चन करने वाले हैं और 14th क्वेश्चन है हमारा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, क्यूब्स दे रखे हैं। देखो -12 का क्यूब है, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये क्यूब्स दे रखे हैं और इनको बिना कैलकुलेट किए, यानी आपको जो है डायरेक्ट क्यूब नहीं निकालने हैं, लेकिन क्या है इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे ये है, ये है, ये है, इन सबको क्या है, इनका क्यूब निकाल के जोड़ना है। लेकिन आपको क्या करना है, क्यूब जैसे हम निकालते हैं ना -12 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, ऐसे नहीं करना, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। और वो कैसे यूज होगी ये मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इसे करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर पहला पार्ट है हमारे पास -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन में लिखा, ऐसे ही लिख दिया, लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। इसको हमने x मान लिया, इसको y, इसको z मान लिया। क्यों माना है अभी आपको बता देता हूं। और अब यहां पर हमने लिखा देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 0, यानी ये सब हमने वैल्यू रख ली। हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये हमने कब देखा था, जब हमने यहाँ पर, देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है 13th क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों, देखो 7 5 12, 12 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 12, 12 प्लस का और माइनस का 12, तो क्या होएगा 0। तो यहाँ पर ये 0 आ गया। अब हम लिखेंगे वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर इन सबको जोड़ने पर 0 आता है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy/z होता है। ये हम पहले ही कर चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया। अगर इसकी वैल्यू ये आती है, यानी एक्स वाई जेड को जोड़ने पर, ऐड करने पर 0 आता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3xy/z होता है। तो हमने यहाँ पर यही वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है। तो हमने देखा कि जब हमने इन तीनों वैल्यूज को जोड़ा आपस में तो क्या आया, 0, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy/z, ये वाली फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए आगे। तो x क्या है हमारे पास, x -12 है तो माइनस क्यूब। क्यों लिखा हमने -12 का क्यूब, क्यों यहाँ पर देखो x है तो x की वैल्यू रख ली हमने, क्योंकि x हमने क्या माना था, x माना हमने -12, y हमारा 7 और z हमारा 5। तो यहाँ से अब क्या है, इन सब की हम वैल्यू रखेंगे यहीं से। तो x की वैल्यू हमारे पास -12 रख लिया, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लगाना है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ y है तो यहाँ भी y की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, 7 लिख दिया, यहाँ क्यूब लग रहा है यहाँ भी लगाना है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। z की वैल्यू हमने हमारे पास क्या है 5, तो 5 लिख ली, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब, इस इक्वल में क्या लिखा 3, इनटू में क्या लिखा हमने x की वैल्यू क्या है -12, इनटू में क्या लिखा 7, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ लिखा बिकॉज ये करने पर 0 आता है, देयरफॉर ये करने पर 0 आता है। यहाँ देख चुके हैं हम, कहाँ देखा हमने, कहाँ किया था, यहाँ पर इसको किया तो क्या आया, 0 आया। तो ये करने पर 0 आया, क्योंकि इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखो ये 3 है और यहाँ पर ये वैल्यू बची है हमारे पास। भाई ये हमारे पास जो है, ये तो हमारे पास 0 आ गया, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये बचेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं 3, ये 3 ये आ गया, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आएगा। इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई ना। अब ये हमारे पास 3 का 3 आ गया और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1260 हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, 28 का क्यूब है, फिर -15 का क्यूब, फिर -13 का क्यूब है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 और z इज इक्वल टू -13, यानी x को हमने 28 माना और y हमारा -15 और z हमारा -13 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमने यहाँ लिखा देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यानी हमने इन वैल्यूज को जोड़ा तो कितना आया, 0 के बराबर। देख सकते हो आप, -15 -13 कितना हो जाएगा, -28, और यहाँ पे 28 प्लस का है तो -28 और प्लस का 28 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 लिख दिया। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy/z होता है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे।
x की वैल्यू 28, यहाँ क्यूब तो यहाँ क्यूब, y की वैल्यू -15 तो यहाँ क्यूब तो यहाँ क्यूब, प्लस का प्लस, z की वैल्यू -13, यहाँ क्यूब तो यहाँ क्यूब, और यहाँ पर 3 का 3, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये रख ली। अब ये वाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है 0, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम इस वाले को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, यानी ऊपर वाले की ये जो है ये तो वैल्यू 0 हो गई। यहाँ क्यूब नहीं लगाया मैंने, यहाँ क्यूब करके भी करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है इसको क्यूब करके, तो हमने यही देख लिया, इसको करने पर 0 आ रहा है तो इसको करने पर भी 0 ही आएगा। तो इसको यहाँ करके देख लेते हैं। अब ये बचा हमारे पास, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 3 हमने अभी बाहर रख रखा है, अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 14th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।